हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने आगे कुछ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने पूरा केल्टन जल रहा होता है एंड उसके साथ लोगों के छींकने की आवाज़ भी सुनाई देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि उन लोग ने हमें पकड़ लिया है। फिर अगले सीन में हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो मारा गया होता है। फिर उधर कोई बोल रहा होता है, ये मोटा पिग जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे से ये जंप करता है। क्या ये किसी तरह का बनी पिग है क्या? फिर हम देखते हैं उधर 3 लोग होते हैं। उसमें से काले बाल वाली लड़की बोली होती है, ये एक लॉर्ड है, इसके वजह से वो कमीने लोग इसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है। फिर वहाँ जो बंदा होता है वो बोलता है, इनकारनेशन के बारे में क्या? फिर उनके साथ जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की होती है वो बोलती है, वो अभी भी अनस्टेबल है। जैसे कि तुम्हें पता है लिविंग बीइंग्स के अंदर से डिविनिटी एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि वो अभी भी रेडी नहीं हुआ है। हमने किसी की वजह से कुछ चूहों को खो दिया है। फिर वो काले बाल वाली लड़की गुस्सा हो रही होती है। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है, अभी हमें कैसे भी करके अपने प्लान को कैरी करना है, पर उसके साथ हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत लो हो गया है। फिर वो काले बाल वाली लड़की बोलती है, तुझे क्या लगता है ये मैंने जानबूझ के किया है? मैंने अपना बेस्ट दिया, समझी? पर वो 2 बहन के पकोड़े मसल्स मॉन्क एंड वो टीचिंग सेट के कमीने जिनने मेरा दिमाग खा कर रखा है। अगर बस वो लैला बहन की पकौड़ी ने हमें थोड़ा स्पाइडर यहाँ बेच दिया होता तो सब सही होता। वो एरो शूट करने वाला कमीना कैसे भी करके उसने एस्केप कर लिया है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए था। फिर दूसरी ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की बोलती है, अभी मैं इसके बारे में सोचूं तो लैला अभी तक इधर आई नहीं है। फिर वो ब्लैक वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, तुझे क्या लगता है वो पहली बार ऐसे कर रही है कि अपने स्पाइडर के साथ हमारा टाइम वेस्ट करना? फक, भले वो अपने स्पाइडर को इधर लेकर आ जाए, वो बस बॉडी के साथ जाके खेलेगी। फिर वो बंदा बोलता है, इतना इनफ है, हम लोग को बेफालतू का फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जबकि वो कमीने कैसे भी करके एस्केप कर गए तो वो जल्दी से ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देंगे हमें हंट करने के लिए। ये चीज़ तुम लोग मत भूलो कि हम लोग ने कितने साल इस प्लान के लिए इन्वेस्ट किया है। फिर वो काले बाल वाली लड़की बोलती है, तू भूल गया है क्या? मैंने भी अपने खुद के टाइम को इन 3 साल में इन्वेस्ट किया है एंड तू लीडर जैसे एक्ट क्यों कर रहा है? मैं तुम्हारे और बकवास नहीं सुन सकती। तुम लोग अभी भी ये सोचते हो कि मैंने उसे जानबूझ के जाने दिए है। मैं ये खड़े खड़े देख नहीं सकती कि तुम वो एक चूहे को भागने की वजह से मेरे ऊपर तब से चिल्लाए जा रहे हो। हे, आज तो ये बहुत अजीब ही लग रही है। क्या तुम कल इसके साथ नहीं थे रात को? मुझे ये चीज़ भी पता है कि तुम दोनों रिसेंटली बहुत क्लोज हो गए हो। फिर वो ब्लॉन्ड हेयर वाली वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं अभी के लिए बाहर जाके चीज़ें देखती हूँ कि कैसे चल रहा है। फिर वो ब्लैक हेयर वाली लड़की बोलती है, तुझे क्या लगता है अगर तू यहाँ नहीं होगी तो हमारा प्लान चलेगा नहीं? फिर वो बंदा भी वहाँ से जाते हुए बोलता है, पारना शांत हो जाओ, मैं ये पक्का करूँगा जो चूहे खो गए थे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लैला ले। एंड गाइस, लैला वही होती है जो स्पाइडर के मुंह से निकली थी एंड हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे मार दिया था। फिर पारना स्माइल कर रही होती है। फिर वो बोलती है, चलो ऐसा है तो जब तक तुम चाहते हो मैं तब तक शांत बैठूंगी। फिर हम तभी देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की का सर हवा में उड़ रहा होता है। फिर वो चीज़ हम पारना के आंखों में भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं जिसने गला काटा होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के रिलिक स्वॉर्ड को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका शेडो वो बंदे के ऊपर पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को बीच से काट देता है। फिर पारना बोलती है, ये क्या चीज़ है अब? फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पे उसका स्केलेटन दिख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बिना कुछ पूछे मैं बाकी तीनों को क्यों मार रहा हूँ? आपके पास अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये सही में अनफेयर है, मुझे ये पता है मदर। फिर मदर और कृष्ण मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो जो भी हो, पर ये लोग डिविनिटी मैनिपुलेट कर सकते थे, ये लोग मेरे को ज़्यादा डैमेज दे सकते थे मदर। फिर मदर और कृष्ण मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं ये चीज़ पक्का कह सकता कि बेफालतू के बेट को जीतने से अच्छा आप मेरे को चोट लगे वो अवॉइड करोगे, है ना मदर? फिर हम पारना को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में बोलती है, ये बहन का पकौड़ा अपने आप से क्यों बात कर रहा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे देखता है। फिर पारना वो देखकर और डर जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम इवल स्पिरिट के वर्शिपर। फिर पारना बोलती है, क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, केल्टन को घेरने का तुम्हारा पर्पस क्या है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ मिनट्स के बाद बोलता है, ये जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिर पारना बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि हमने ये 3 साल अपना इधर क्यों स्पेंड किया है? फिर हम उधर फ्लैश से बने कुकुन को देखते हैं। एंड गाइस, कंफर्म नहीं है कि ये फ्लैश से बना या नहीं, पर हाँ मान सकते हैं। फिर वो पारना बोलती है, एक्चुअली ये सेंस ही नहीं बना था कि मैं अपने टाइम को वेस्ट करूँ अगर इस जैसा कुछ चीज़ होता नहीं तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये औरत का नाम पारना है। एंड जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा इसने सबका आंसर दे दिया। ये ऐसा था कि जैसे ये मेरे लिए वेट करी थी, इसको जो भी पता था इसने सब कुछ मेरे को बता दिया। स्टोरी बहुत सिंपल है, इन लोगों को जो सिटी पे लोग थे उन सब का सेक्रीफाइस करना था एंड डिविनिटी से इन लोग ने ये बॉल को क्रिएट किया जिसका नाम इनकारनेशन है। अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए ये लोग ये सिटी पे 3 साल से थे, भले इनको 5 और दिन चाहिए था प्रिपरेशन के लिए।
उनके पास कोई चॉइस नहीं था पर अपने प्लान को रश करने के अलावा, वो भी रिसेंट इवेंट्स की वजह से। इनका धन्यवाद कि इन लोग ने कार्मन को खो दिया। फिर हमारा मेन कट अपना रेलिक स्वॉर्ड लेता है। उसके बाद वो लड़की वो देख के बोलती है तुम कर क्या रहे हो। फिर हमारा मेन कट बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उस मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ जो दूसरे का फ्लैश एंड ब्लड कंज्यूम करता है, वो जाग जाए उससे पहले मैं मार दूंगा। फिर वो पारना बोलती है नहीं ऐसा मत करो। नहीं, फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा दिया होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लगातार स्लैश मार रहा होता है एंड वो चीज़ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर वो पारना बोलती है अगर वो चीज़ डेंजर में आया तो। फिर हम एक टेंटिकल टाइप कुछ देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के शोल्डर के अंदर घुस गया होता है। फिर पारना बोलती है वो अनस्टेबल स्टेट में उठ जाएगा। फिर हम देखते हैं वो बॉल को फाड़ते हुए एक मॉन्स्टर का मुंह बाहर दिख रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर के बहुत सारे टेंटिकल निकलता है। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है ये दर्द कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का एक आँख निकलता है। फिर वो वापस वही बोल रहा होता है कि ये दर्द कर रहा है। फिर वो बाहर के जो भी फ्लैश होते हैं उसे निकाल देता है एंड बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर मदर और कर्शन मड़ा बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने शोल्डर पे जो टेंटिकल घुसा होता है उसे पकड़ता है। फिर बोल रहा होता है मुझे अच्छे से पता है कि वो मॉन्स्टर के अंदर एक होली रेलिक है मदर। फिर मदर ऑफ करशन मड़ा बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टेंटिकल को बाहर फेंकते हुए बोलता है हम लोग जल्दी एक नया अथॉरिटी अवॉइड करेंगे। फिर हम देखते हैं वो टेंटिकल नीचे गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैर से उसे कुचल रहा होता है। फिर बोलता है एंड जो वो बहुत सारे मीट है उसे सेक्रीफाइस आपको करूँगा मदर। फिर पारना चिल्लाते हुए बोलती है फक तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या ये काम नहीं करेगा। इतना बोला ही होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका गला काट दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तुम्हारा पनिशमेंट है पारना। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को 1000 डिविनिटी मिला होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर मन में बोलता है इसके साथ मेरा टोटल डिविनिटी है 8592। इविल स्पिरिट्स के वर्शिपर के साथ मैंने लॉर्ड से भी डिविनिटी कैसे भी करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी के लिए मुझे कैसे भी करके नया अथॉरिटी पाना होगा। ये 10,000 डिविनिटी के बारे में है। अगर मैं स्लेयर के साथ उसे काटने का भी ट्राई करूँगा तो वो खुद ब खुद रीजनरेट हो जाएगा। उससे बड़ी बात अगर मेरे को इसके अटैक कंटिन्यू लगे तो मैं इस फाइट को कैसे भी करके हार ही जाऊँगा। एंड जबकि ये पूरा मांस का ही टुकड़ा है तो इसके ऊपर कोई क्लियर वीकनेस नहीं है, एकदम स्पाइडर क्वीन जैसा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी बस एक ही रास्ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने वेपन को अच्छे से पकड़ता है। उसके बाद अपने पैर को पीछे करता है। फिर मदर ऑफ करशन मड़ा बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागने लगता है। फिर मन में बोलता है भागो। फिर मदर ऑफ करशन भी कंफ्यूज हो जाती है एंड वो मॉन्स्टर भी। फिर वो मॉन्स्टर पहले तो इसे देख रहा होता है कि ये कर क्या रहा है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है ये दर्द कर रहा है। फिर हम देखते हैं लोगों के जो बॉडी बड़े होते हैं उसमें से हमारा मेन कैरेक्टर डिविनिटी कलेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि उसे एक डिविनिटी मिला होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए मन में बोलता है वैसे भी मेरे को बस थोड़ा बहुत डिविनिटी चाहिए दूसरे अथॉरिटी के लिए। ऐसे ही करके हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में जिसके भी लाश आ रहे होते हैं उसमें से हमारा मेन कैरेक्टर डिविनिटी कलेक्ट कर रहा होता है। फिर ऐसे करके बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ भागते हुए मन में बोलता है मैं तब तक भागता रहूँगा जब तक मेरा 10,000 डिविनिटी हो ना जाए। फिर हम वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लग जाता है। वो बोल रहा होता है मुझे दर्द कर रहा है, मुझे दर्द कर रहा है, मुझे दर्द कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है ये एक गेम की तरह है, भले वो मॉन्स्टर मेरे को पकड़ ले पहले या मैं कैसे भी करके एक नया अथॉरिटी गेन कर लूँ पहले। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।